नमस्कार, मैं रवि कुमार। आपका फिर से हमारे चैनल लाइवस्टॉक फार्मिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पशुओं को मक्खी मच्छर से बचाने के लिए कौन से हम साबुन प्रयोग कर सकते हैं या कौन सी हम दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पशुओं को मक्खी मच्छर से बचाने के लिए हम कौन से देसी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने हमारी यह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और पशुओं को मक्खी मच्छर से बचाने के लिए देसी तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इसके लिए कौन से साबुन हम प्रयोग कर सकते हैं, उनको कैसे प्रयोग करना है या कौन सी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि मक्खी मच्छर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे मक्खी मच्छर से बचाने के लिए सबसे जरूरी तो यह है कि आप अपने शेड में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पशुओं के गोबर का, पशुओं के पेशाब का, उनका पूरा निकास होना चाहिए। पशुओं के शेड के आसपास बिल्कुल सफाई होनी चाहिए और पशुओं का जो भी चारा दाना बचता है उनकी खुरलियां उनको अच्छी तरह से साफ रखें, क्योंकि यदि आपके आसपास या शेड में गंदगी होगी तो आप कभी भी पशुओं से मक्खी मच्छर से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है। तो इसके बाद यदि हम बात कर लें कि इसके लिए कौन से साबुन आते हैं, तो इसके छुटकारा पाने के लिए जैसे मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग साबुन आते हैं। जैसे कि हम बात कर लें टिक आउट साबुन के बारे में या टेल टॉक साबुन के बारे में या प्री टिक साबुन के बारे में, तो ये अलग अलग कंपनियों के साबुन हैं। आप इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। इनको प्रयोग करने का तरीका यह है, जैसे आपने अपने पशु को नहलाना है, उसमें आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है, उसके शरीर को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है और उसके बाद इस साबुन की अच्छी तरह से शरीर पे मालिश कर देनी है। मालिश करने के बाद अच्छी तरह झाग हो जाएगी और उसको आपने उसके शरीर पे 5 मिनट के लिए ऐसे लगा रहने देना है और फिर 5 मिनट के बाद आपने दोबारा इसको पानी डालकर नहला देना है। तो ये आप साबुन को इस तरह से रोजाना प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, पशुओं को मक्खी मच्छर से छुटकारा मिलेगा और यदि उनके शरीर पर कोई जूं या कोई चिच्चड़ वगैरह भी लगे हैं तो उनसे भी पशुओं को निजात मिल जाएगा। तो इसके अलावा हम बात कर लें, यदि आपके शेड में या पशुओं के आसपास कहीं मक्खी मच्छर फैलते हैं तो उसका हम क्या समाधान कर सकते हैं। तो उसके लिए मार्केट में अलग अलग दवाइयां आती हैं। जैसे हम आपको बता दें बूटॉक्स दवाई के बारे में या फ्री टिक, इसका लिक्विड भी आता है, आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके शेड में बहुत मक्खी मच्छर है तो आप वहां इनकी स्प्रे कर सकते हैं। इनकी स्प्रे के लिए आपको 2 ml दवाई को 1 लीटर पानी में मिलाकर पशुओं के आसपास, उनकी शेड में, उनकी खुरलियों में, उनके जहां मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा है, आप वहां स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पशु के ऊपर भी इसकी स्प्रे करनी है, तो आपने स्प्रे करते समय यह खास ध्यान रखना है कि पशु के शरीर पर किसी तरह का कोई जख्म ना हो। जैसे मान लीजिए उसके शरीर पे कहीं जख्म है तो आप इसकी स्प्रे कर रहे हैं, तो स्प्रे करने से पहले आप उसके जख्म पे सरसों का तेल लगा दें और स्प्रे उसके मुंह पे, उसके कान पे या उसकी आंख पे, इस पे ना करें। तो जहां मक्खी मच्छर ज्यादा बैठते हैं वहां स्प्रे भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने उनकी खुरलियों में स्प्रे करनी है, दीवारों पे स्प्रे करनी है, या मक्खी मच्छर बैठते हैं तो वहां आपने स्प्रे करने से पहले पशुओं के चारे को, पशुओं के दाने को वहां से निकाल के अलग रख देना है और वहां उनकी स्प्रे कर देनी है। स्प्रे आप पशुओं के हिसाब से कर सकते हैं। यदि आपके पास कम है, कम जगह है या कम पशु है तो 2 ml दवाई को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस तरह इनका प्रयोग कर सकते हैं और पशुओं को मक्खी मच्छर से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप शेड में पूरी साफ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपका शेड बिल्कुल साफ है तो मक्खी मच्छर की समस्या बहुत कम आएगी। यदि शेड साफ नहीं है या पशुओं का रहना सहना ठीक नहीं है तो आप जितनी भी दवाइयों का प्रयोग करते हैं या स्प्रे का प्रयोग करेंगे वो कुछ समय असर रहेगा, उसके बाद फिर मक्खी मच्छर का हमला होने लग जाएगा। तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, पशुओं को हम मक्खी मच्छर से कैसे बचा सकते हैं और इसके लिए मक्खी मच्छर के लिए हम कौन सी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं या कौन से साबुन हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।